दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कक्षा 8 गणित के 7th चैप्टर राशियों की तुलना, इसके परिचय का पहला भाग। और इसमें आप सीखेंगे अनुपात एवं प्रतिशत। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज एक टॉपिक है, फिर इसमें जीएसटी वैट ये भी एक टॉपिक है, बट्टा कैसे ज्ञात करते वो भी टॉपिक है। तो उन पे आपके लिए अलग अलग वीडियोज़ आएंगे। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो ये जो पहला भाग है इसमें आप सीखेंगे कि अनुपात एवं प्रतिशत क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुपात क्या है। देखो, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 10 और एक 15, इनका अनुपात अगर हमें ज्ञात करना है तो अनुपात इनका होगा, कैसे ज्ञात करते हैं, भाग देकर। तो 10 को 15 से भाग देंगे, ये कटा 2, 5 दिया 15 और ये अनुपात आया, देखो काट के 2/3 आएगा और अनुपात ये हो गया है 2:3। इस तरह से हम इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो अनुपात देखो, ये अनुपात काम कहाँ करता है और मदद कहाँ करता है, ये इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। घर के कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि उसमें मसाला बनाना पड़ता है, सीमेंट और रेत मिला के, रेत को मैं सैंड लिख देता हूँ। तो हम एक अनुपात में इसको मिलाते हैं। आपने सुना होगा कि 1:3 का मसाला बना दो, 1:4 का मसाला बना दो, तो ये एक अनुपात है। तो मान लो कि हमें 1:4 का मसाला बनाना है, यानी 1:4 में हमें सीमेंट और रेत को मिलाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 1 हिस्सा सीमेंट का होगा और 4 हिस्से रेत के होंगे। ये एक अनुपात है। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? अगर मान लो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ानी है, 2 का इसमें गुणा करना है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 तसले हमें सीमेंट चाहिए और 8 तसले हमें सैंड के चाहिए। आप चाहो तो इसमें 2 की जगह पे 10 का गुणा करो, और अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो 10 का गुणा, यानी 10, ये क्या हो जाएगा, 10 का गुणा करके ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। तो 10 तसले सीमेंट और 40 तसले सैंड मिक्स करने होंगे। अगर हमने सीमेंट 10 की जगह पे 8 कर दी तो ये सीमेंट कम हो गई है, अब सीमेंट सही है। अगर ये 15 है और ये 60 है, तो क्या ये सही अनुपात में मिला रखा है? तो आप चेक कर लो, क्या करोगे, 15/60, 15 कम 15, 15 चौको 60, 1/4 यानी 1:4 आ रहा है, यानी बिल्कुल सही मिला रखा है ये। तो यही होता है अनुपात, है ना। तो चाहे ये हो या फिर यहाँ पे ये है या फिर यहाँ पे ये है, क्वांटिटी ज़्यादा है, भले मात्रा ज़्यादा है, लेकिन अनुपात वही है। तो आई होप आपको एक छोटा सा यूज़ अनुपात का समझ में आ गया होगा। अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक और बात इसमें समझने की है, वो ये है कि अनुपात जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास जो मात्रक हैं वो एक जैसे होने चाहिए, यानी जो यूनिट्स हैं वो एक समान होनी चाहिए। जैसे अगर आपको ज्ञात करना है अनुपात 50 पैसे और 75 पैसे का, तो इसमें तो खैर दोनों ही पैसे हैं तो कोई समस्या नहीं है। 50 पैसे का 75 पैसे से हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो ये होगा सीधा 50 पैसे ऊपर आएगा, जो चीज़ पहले लिखी होती है ये अंश में आता है, जो बाद में संख्या लिखी होती है वो हर में आता है नीचे। और यहाँ पे कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों ही पैसे हैं तो इनका मात्रक एक जैसा है, इनका यूनिट एक जैसा है। तो ये आराम से आप इन्हें काटो, ये 2 बार कटा, 25 ने 75 3 बार कटा और ये 2/3 आ गया है, और इसको हम अनुपात लिख सकते हैं 2:3। लेकिन यहाँ पे अगर हमें अनुपात ज्ञात करना होता 50 पैसे का किसके साथ अनुपात, 2 रुपये के साथ। अब अगर हमें अनुपात ज्ञात करना है 50 पैसे का 2 रुपये के साथ में, तो ऊपर हम लिखेंगे 50 पैसे, नीचे हमने लिखा 2 रुपये। तो अब आप समझ गए कि ऊपर तो है पैसे और नीचे है रुपये, तो ये हम अभी काट नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक समान, इनके मात्रक एक समान बनाने होंगे। तो ये पैसे हैं, नीचे भी पैसे होने चाहिए। तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ पे लिखा हमने 100
अब दोनों पैसे पैसे हो गए ना, तो ये समझो कि पैसे से पैसे कट गए। पहले तो 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये आ गया 1/4। तो 50 पैसे का, और 50 पैसे और 2 रुपये का क्या अनुपात है? 1:4 है। 50 पैसे और 2 रुपये का, 2 रुपये का अगर आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो ये है। इसी प्रकार से हमारे पास मान लीजिए कि एक दूरी है 500 मीटर और दूसरी दूरी है 1.2 किलोमीटर, और हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात क्या होगा? तो अनुपात के लिए हम भाग देंगे। तो जैसे मैंने कहा, जो पहले संख्या लिखी होती है ये ऊपर आएगा, तो 500 मीटर ऊपर आया, और नीचे 1.2 किलोमीटर नीचे हम लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, आप समझ गए ना? 1 मीटर 1 किलोमीटर है, दोनों एक समान होने चाहिए। तो या तो मीटर को किलोमीटर में बदलो या किलोमीटर को मीटर में बदलो। आसान क्या है? आसान है किलोमीटर को मीटर में बदलना। तो यहाँ पे ये 1.2 है और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। हमेशा जो बड़ा मात्रक होता है, जैसे किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो बड़े वाले मात्रक को तोड़ो, उसको छोटे में तोड़ो। वो आसान होता है, उसमें गुणा करना पड़ता है। छोटे को बड़े में बदलने के लिए भाग देना पड़ता है, और कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। होने को तो हो जाएगा, बट कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये 0 से 0 कटा, और ये 1 0 से 1 0 कटा यहाँ पे, और यहाँ पे वैसे हम 5 से काट सकते हैं वैसे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो उसमें दशमलव नहीं हमें रखना है। तो हम एक काम करेंगे कि नीचे 10 से इसमें गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 12। तो अनुपात है 5:12। तो ये इस बात का ध्यान रखना कि जब हम अनुपात ज्ञात करें तो उसमें अक्सर हम दशमलव नहीं रखते हैं। बहुत मजबूरी है, अलग बात है। मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल अगर मैंने 1:1.5 लिखा है तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कहेंगे। लेकिन ये सरल अनुपात नहीं होगा, इसको हम सरल अनुपात नहीं कह सकते हैं। तो जो सरल अनुपात है उसके लिए हमें क्या करना होता है कि दोनों जो है वो उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास मान लो कि 1:1.5 है, तो इसको इस तरह से लिखो। अब इसका दशमलव हटाने का प्रयत्न करो। उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आप जानते हैं कि 15, अगर 1.5 है तो ये 15/10 हो जाता है। अब 10 को ऊपर लेके आओ तो ये होगा 10/15। 5 से कटेगा ये ऊपर नीचे, तो ये 2/3 हो गया, और ये अनुपात हमें मिल गया 2:3। तो अगर हमारे पास ये है तो एक्चुअल में अनुपात में वो ये है। अब बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम अनुपात ज्ञात करते हैं। कोई भी जो भिन्न है वो एक तरह का अनुपात होता है। मान लीजिए एक डिब्बा है और उसमें वो पूरा भरा है 2 चीज़ों से, एक ए और एक बी। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ए है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये बी है। और इसमें अगर ऐसा है कि ए पूरे का 1/3 है, ये बात कही गई है कि ए जो है वो पूरे का 1/3 है, तो 1/3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं कि जो ए है पूरे का 1/3 है, 1/3 भाग है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है, और किसके साथ बता रहा है? पूरे के साथ बता रहा है, पूरे का। तो इसका मतलब एक तो हो गया ए और एक हो गया पूरा। तो अगर ए 1 है, 1 है, तो पूरा होगा 3। तो अगर ए का पूरे के साथ में अनुपात ज्ञात करना है तो 1:3 होगा। अगर किस का अनुपात ज्ञात करना है? ए का और पूरे का। लेकिन अगर हमें ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है, ए और बी का, तो क्या होगा? आप खुद सोचो। जब पूरा 3 है, ए 1 है, तो बी कितना हुआ? 3 में से 1 को घटा दो, 2 बच गया, 1:2। इस तरह से हम अनुपात याद करते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया इसको अच्छे से समझना, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने ये बताया है। ये हाँ, अगर मान लो कि ए और ये बोला होता है कि ए बी का 1/3 है, मान लो कि अगर ऐसा बोला होता कि ए बी का 1/3 है, 1/3 है, अगर ये बोला होता तो ए और बी में क्या अनुपात होता?
तो ये इसका मतलब ये है कि जो 1/3 है अब ऊपर वाला ए हो गया और नीचे वाला बी हो गया। तो अब जो उनका अनुपात है वो हो जाएगा 1:3। ठीक है, ऑलराइट। और अब अनुपात में अब मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये अलग बात है कि मुझे आपकी प्रश्नावली में ऐसा प्रश्न नहीं दिखा, लेकिन अगर अनुपात आप सीख रहे हैं तो वो चीज़ तो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो वो क्या है, देखो, वो है कि किसी राशि को किसी अनुपात में बांटना। मान लीजिए 1200 रुपये हैं और 1200 रुपये आपको बांटने हैं दो लोगों में, ए और बी में, और किस अनुपात में बांटने हैं? 2:3 में बांटने हैं। तो ए के हिस्से में कितना आएगा, बी के हिस्से में कितना आएगा, ये प्रश्न है। क्वेश्चन समझ गए आप? तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है कि माना जो ए है इसको मिलते हैं 2x रुपीज़ और बी के हिस्से में आते हैं 3x रुपीज़। हमने किया क्या, हमने दोनों में x लगा दिया। तो कुल राशि कितनी होगी, कुल पैसे कितने होंगे जो बटने हैं? अगर हम ए और बी को जोड़ें यहाँ पे तो ये है 2x + 3x यानी 5x। लेकिन एक्चुअल में ये राशि कितनी है पूरी? ये राशि है 1200। तो ऐसे में x निकल जाएगा, 1200 में हम 5 का भाग देंगे और ये आ जाएगा 240। x पता चल चुका है और अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि a को कितने रुपए मिलेंगे। 2 × 240 यानी 480 रुपये। b को कितने पैसे मिलेंगे? 3 × 240 यानी 720 रुपये। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो जब भी किसी राशि को हमें ऐसे अनुपात में बांटना होता है तो ये तरीका है उसे करने का। एक और चीज़ इसमें यह है कि प्रतिशत और अनुपात में जो संबंध होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रतिशत है और उसे अनुपात में ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं? तो प्रतिशत मान लीजिए कि 25% है, तो 25% होता है 25/100। प्रतिशत जो है उसकी जगह पे नीचे में 100 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100 और ये हो गया 1/4। अनुपात में अगर लिखना है तो 1:4 हो गया। तो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ कि मान लो एक कक्षा में जो लड़कों की संख्या है ये कुल संख्या का 60% है। तो अगर अनुपात में अगर हमें ये बताना हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी है। यहाँ पे एक लड़के दिए हैं और कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी में लड़के लड़कियाँ दोनों होती हैं। तो यहाँ पे देखो जो 60% है वो है 60/100। 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 5 10 यानी 3/5। तो इसका मतलब जो लड़के हैं वो कुल विद्यार्थियों का 2/5 भाग है। तो प्रतिशत को हमने भाग में या भिन्न में हमने इस तरह से बदल दिया है। हिस्सा 3/5 हिस्सा हम जिसे कहते हैं उस तरह से हम इसको कह सकते हैं, उसमें बदल दिया है। अगर अनुपात में हमें देखना है तो लड़के और कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा, ध्यान रखना। अनुपात लड़के लड़कियों का नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा है, जो सेंटेंस में लिखा है यहाँ पे उसी में हम देखेंगे। तो लड़के का कुल विद्यार्थियों के साथ में अनुपात कितना होगा? 3:5 जो ये आया है। तो अगर टोटल बच्चे 5 हैं तो उनमें 3 लड़के हैं। तो अगर ऐसा है तो लड़कियां कितनी हुई? तो लड़कियां 2 होंगी। तो अगर हमें अनुपात ज्ञात करना है कि लड़के और लड़कियों में कितना अनुपात है, तो ये हो जाएगा 3:2। 5 कुल यहाँ पे विद्यार्थी हैं क्योंकि यही है, इसी तरह से ये सेंटेंस है और इस तरह से हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलते हैं, ये आप समझ गए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशत यानी प्रति 100। शत मतलब 100। तो प्रति 100 में कोई चीज़ कितनी है यह हमें प्रतिशत बताता है। तो अगर मान लो कि किसी के 10 में से 7 अंक आए हैं, कोई टेस्ट हुआ और 10 में से
7 अंक आए हैं, तो कितना प्रतिशत हो गया? तो आप सोचो कि 10 में से अगर 7 अंक आए हैं तो 100 में से उसके कितने अंक आते? मतलब इसी अनुपात में अगर हम बढ़ते आगे तो 100 में से कितने आते? इसके लिए एक काम करो, इसको हम 100 बनाएंगे, तो अगर हम इस पूरे में अगर 10 से गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 70। तो यानी 100 में 70 उसके अंक आएंगे, तो ये हो गया 70%। ये एक आसान तरीका है समझने का। इसी तरह से अगर किसी के 50 में से आए हैं 28 अंक, तो कितने प्रतिशत है ये? 50 में से 28 अंक आए हैं तो कितना प्रतिशत हो गया? तो देखो 50 में से 28 है तो 100 में से कितने होंगे? तो इस वाले को 100 बनाओ। 100 कैसे बनेगा? ये 50 को देखो नीचे 100, 50 में से 28 आए हैं तो 100 में से फिर कितने आएंगे उसी हिसाब से। तो इसको 100 बनाओ। तो 100 बनाने के लिए हम 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 28 दूनी 56 और नीचे 100, तो यानी उसी हिसाब से 100 में से 56 आएंगे, तो ये हुआ 56%। तो ये तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है प्रतिशत के बारे में। अगर प्रतिशत मान लो कि ऐसी संख्या है जहाँ पे बड़ा मुश्किल है, देखो ये तो 50 गुणा 2 आराम से आ गया ना, लेकिन अगर मान लो कि 30 में से आए हैं किसी के 18 अंक, तो ये कितना प्रतिशत है? तो अब क्या करो, अब हमने नीचे 100 बनाना है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो एक तरीका है उसके लिए कि 100 से इसमें गुणा करो और प्रतिशत लगा दो, ठीक है। यानी 30 में से 18 अंक आए हैं तो इसको एक काम करो, ऐसा ही लिखो और 100 का गुणा कर दो और यहाँ पे लिख दो प्रतिशत, और बस अब काटो इसे, 0 से 0 कटा, 3 6 के 18, ये हुआ 60%, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सुनीता के 15 में से 12 अंक आए हैं, सुनीता के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे आप? तो 15 में से 12 अंक आए हैं ना, तो हम करेंगे, देखो 12 आए हैं कितने में से? 15 में से, तो जिसमें से हम निकालते हैं वो नीचे आता है और जितने आए हैं वो ऊपर आएगा, और 100 का गुणा कर दो और इसमें प्रतिशत लगा दो, तो प्रतिशत अंक। और अब यहाँ पे हम आराम से ये कटा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 0 और यह आ गया 80%। इसके बाद जो प्रतिशत में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको प्रतिशत फाइंड करना हो, जैसे कि 40 का 50% कितना है? 40 का 50% अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा? तो ऐसा लिखो, 40 का की जगह पे लगाओ गुणा और 50% लिखो। 50% के लिए हमेशा नीचे 100 का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ये काटा, 2 आया और 2 से 1, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 20। तो 40 का 50% है 20, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 का 50% 20। ओके, ऐसे ही अगर हमें निकालना हो 80 का 15%, तो क्या करेंगे हम? 80 लिखेंगे, का की जगह पे गुणा लगाएंगे, 15% के लिए नीचे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कटा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, 4 तिया 12, तो 80 का 15% है 12। हाँ, तो ये इसका आंसर है। तो ये समझिए आप। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि आपको ये मिलता है कि किसका 50% 20 है, समझ गए ना। इसी तरह ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसी को ही पलट के पूछा जा सकता है, किसका 50% 20 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किसका 50% ये, इसको x ले लो, इसको ले लो x, और फिर लिखो कि x का 50% है 20, और अब x का की जगह पे लिखो गुणा, ये 50/100 बराबर 20, ये 0, 5 दूनी 10, 2 ऊपर जाएगा गुणा में, तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणा 2 यानी 40।
है ना। जैसे यहाँ पे लिखा था ना 40 का 50% 20 आया था, वैसे ही किसका 50% 20 है 40 का, तो 40 हमारा आंसर है। तो जब भी ऐसा पूछा हो ये लिखेंगे। तो अब जो पीछे हमने क्वेश्चन ये लिखा था, याद है ये क्वेश्चन किया था हमने कि सुनीता के 15 में से 12 अंक आए तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर ये हो कि सुनीता के अंक 12 आए हैं और अंकों का प्रतिशत 80 है तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक किसे कहते हैं? जिसमें से अंक आते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि माना अधिकतम अंक x है, तो x का 80% क्या है? ये है 12। तो क्या हो जाएगा ये x का की जगह पे गुणा 80% है तो नीचे 100 से भाग देंगे और ये 12 आ जाएगा, और काट पीट के गुणा भाग करके पूरा जो लास्ट में आंसर आएगा वो 15 आ जाएगा। तो ये तरीका है लिखने का। तो जब भी आपसे अधिकतम अंक पूछे जाएं या ये पूछे जाए कि किसका इतना प्रतिशत ये है, तो फिर x लेना चाहिए उस केस में। अब इसी प्रकार का ये प्रश्न है, एक कक्षा में 30 लड़कियां पढ़ती हैं, यदि यह कुल विद्यार्थियों का 60% है तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमको क्या ज्ञात करना है? कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल संख्या x मान लेते हैं, क्योंकि x का ही 60% जो है वो 30 है। कुल विद्यार्थियों का 60% 30 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे, और ये ध्यान रखना 60% किसका दिया है? ये 60% लड़कियों का ही दिया है। लिखा है ना कि एक कक्षा में 30 लड़कियां पढ़ती हैं, यदि यह कुल विद्यार्थियों का 60% है, तो 60% क्या है? लड़कियों का ही प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कुल विद्यार्थियों का, तो हम वही लिखेंगे माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, तो कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है? 30 है। समझ गया ना। और अब आराम से निकल जाएगा x का मान, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, मतलब उधर जाएंगे तो इस तरह से होगा, 6 ये 50 आ गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है। अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की संख्या ज्ञात अब कैसे करेंगे? लड़कों की संख्या, इसके लिए कुल संख्या में से जो कि 50 है, लड़कियों की संख्या माइनस कर दो जो कि 30 है, तो 20 लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं। समझ गए आप बात को? इस तरह से अब आप प्रतिशत के बारे में कुछ और बात सीखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। देखो, जब भी हमें किसी संख्या को, किसी भिन्न को या किसी अनुपात को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने वैसे पहले भी कराया, लेकिन देखो कोई भी संख्या अगर पूछो कि इस संख्या को प्रतिशत में बदलो, आप सीधे 100 का गुणा करेंगे उसमें। तो सीधे क्या करेंगे, उसमें 100 का गुणा करेंगे और वो चीज़ प्रतिशत बन जाएगी। जैसे अगर केवल आपके पास है 2 और ये कहा गया है कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करोगे? बराबर लिखोगे, 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दोगे, ये हो जाएगा 200%। अगर आपके पास कोई भिन्न है, जैसे 5/8 और इसको आपने बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे हम? 100 से इसमें गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। अब देखो कितना कट रहा है, 4 दूने 8, 25, 125/2% भाग देंगे तो आ जाएगा 62 सही 1/2%। तो इस तरह से हमने इस भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया है। अगर मान लो आपके पास से 2:3 और इसे प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? 2/3 लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत लगा देंगे, ये हो जाएगा 200/3 प्रतिशत, और ये आ जाएगा 3 छके 18, फिर 3 छके 18, 2/3%। इस तरह से हम किसी संख्या, भिन्न या किसी अनुपात को प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक। प्रतिशत के बारे में दूसरी बात है, बहुत सामान्य सी बात है, पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुल चीज़ों का प्रतिशत होता है 100। तो जितने भी कंपोनेंट हैं उनको सबको प्लस करेंगे, सबका प्रतिशत तो 100 आता है। जैसे एक बॉक्स में कुछ गेंदे हैं, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन, 3 गेंदे हैं।
अगर रेड गेंद जो है, रेड बॉल्स हैं, उनका प्रतिशत है 30%, जो ब्लू है उनका 50% है, ब्लू बॉल्स या ब्लैक बॉल जो भी हैं, तो ग्रीन का प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, सभी प्रतिशत का योग होता है 100, तो यहाँ पर 30% और 50%, इनको हम प्लस करेंगे और किस में से इसको माइनस करेंगे? 100 में से। तो माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 30 प्लस 50, और ये प्रतिशत यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऐसे बात एक ही है। तो 100 माइनस 80% और ये हो जाएगा 20%। तो इस तरह से ग्रीन बॉल्स जो है उनका प्रतिशत आ गया है। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत, अगर हमें मान लो कि किसी कक्षा में 60% हैं बॉयज़ लड़के और गर्ल्स कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, सब कुल मिला के पूरा प्रतिशत होता है 100, तो 100% में से तो हम यही कहेंगे कि लड़कियों का प्रतिशत और ये लिखेंगे हम 100 माइनस 60 और ये आ गया 40%। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कुल मिला के जो प्रतिशत होता है उसका योग 100 होता है। मान लीजिए कि किसी कार्य को करने का प्रतिशत, यानी आप किसी कार्य को कर पाएंगे, इसका प्रतिशत है 70%, कि हाँ कार्य को आप कर सकते हैं, ये 60% संभावना है, ये 60% है। तो नहीं करने का प्रतिशत क्या होगा? तो फिर वही कि 100 में से माइनस कर दो इसे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30%। समझ आ गया? तो अभी अभी जो आपने सीखा है उसका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर एक प्रश्न है, एक कक्षा में 20 लड़के हैं, यदि लड़कियों का प्रतिशत 60% है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको याद हो तो इसी तरह का हमने एक प्रश्न किया था, लेकिन उसमें एक चीज़ डिफरेंट थी। देखो यहाँ पे क्या है, कक्षा में लड़कों की संख्या दी है 20, लेकिन प्रतिशत दिया है लड़कियों का 60%। जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें लड़कियों का प्रतिशत था और लड़कियों की ही संख्या उसमें दी थी, तब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या है, लड़कों की संख्या है लेकिन लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है और हमें कुल याद करना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी हमें इस तरह के प्रश्न हल करने होते हैं, हमेशा याद रखना जिस चीज़ की संख्या दी है उसी चीज़ का प्रतिशत होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें, लड़कों की संख्या है लेकिन लड़कियों का प्रतिशत है, तो इस प्रश्न को हम हल नहीं कर पाएंगे। अभी हमें करना क्या है कि लड़कियों का प्रतिशत जो है उसकी हेल्प से लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना होगा। तो अगर हमें लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो क्या होगा, 100 में से माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल 100% होता है, उसमें से माइनस करेंगे तो ये बच गया 40, तो 40% हो गए लड़के। अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे लड़कों की हमारे पास संख्या है और लड़कों का ही प्रतिशत है। अब हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिस चीज़ की संख्या हो उसी चीज़ का प्रतिशत हमारे पास होना चाहिए। तो कुल हमने विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी, तो माना कुल विद्यार्थी x हैं, इस तरह से हम लिख देंगे। तो x का 40% कितना है, 20 है। अब देखो 40% क्या है, लड़कों का प्रतिशत है, 20 क्या है, लड़कों की संख्या है, तो दोनों सेम चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 60 लिख देते तो क्या प्रॉब्लम होती कि 60 तो लड़कियों का प्रतिशत है लेकिन संख्या लड़कों की है, तो गलत हो जाता। यहाँ पे ये है। तो अब इसको हम हल करेंगे x के लिए, तो का की जगह पे गुणा लिख दो, 40/100 बराबर 20 और x हो जाएगा 20 गुणा 10/4, 4 5 20, ये हुआ 50। कुल विद्यार्थी हमें मिल गए 50। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है। अगर लड़कियों की संख्या पूछी हो, ये निकालनी हो, तो क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या हटा देंगे, लड़कियों की संख्या यहाँ पे आ गई है 30। इस तरह से ये प्रश्न हल होते हैं। तो ध्यान में रखना,
जिस चीज़ की संज्ञा है उस चीज़ का ही प्रतिशत, और फिर सब कुछ आसान है। तो ये इस परसेंटेज को, वैसे ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन जो आपके सिलेबस में आवश्यक है वो मैंने करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।